Welcome to my class, students. We are doing English first flight, and this is the chapter, the Sermon of Benares. And here we are doing the summary of the chapter. ये जो कहानी है ये वैल्यूज एंड वॉइसेस में से ली गई है और इसीलिए ये वो किताब है. नाउ व्हाट इज sermon? Sermon is a religious talk delivered by prophet or saint. sermon किसे कहते हैं? जो ज्ञान हम देते हैं, वो जो उपदेश हम देते हैं और जो प्रोफेट या साधु वो जो हमें बताते हैं उसको sermon कहते हैं. Here we have the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. इस कहानी में हमें जर्नी मिलती है गौतम बुद्धा की. उनके आपको पता वो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, उनका नाम सिद्धार्थ था. तो वो कैसे राजकुमार से वो कैसे सेंटली लाइफ में वो कैसे भिक्षुक बने, साधु बने, ये जर्नी इस स्टोरी में है. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली. वो बहुत बड़े राजा के बेटे थे. हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था. उनका बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था. At the age of 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he was married to a princess Yasodhara. जब वो 12 साल के थे तो उनको उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया था और 4 साल बाद उनकी शादी हुई थी प्रिंसेस यशोधरा से. तो 12 से 4 साल बाद दैट इज 16 साल में उनकी शादी हुई थी. ये देखो ये यशोधरा से उनका विवाह हो रहा है सिद्धार्थ का. He left the palace at the age of 25. और जब वो 16 साल में उनकी 16वें साल में उनकी शादी हुई थी और उन्होंने महल छोड़ दिया था जब वो 25 साल के हुए थे. आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने दुनिया की जो सफरिंग्स देखी उसके कारण उन्होंने 25 साल में अपना महल छोड़ दिया था. टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए. आपको इस स्टोरी पता होगी क्योंकि राजा को पहले ही एक उनके सिद्धार्थ के जन्म पर भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये जो है ये साधु हो सकता है. तो राजा ने क्या किया था, सिद्धार्थ को कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया था और वो उनकी शादी हो गई थी 16वें साल में. लेकिन एक बार वो निकले थे अपने रथ पर, वो ऐसे घूमने निकले थे भ्रमण करने. तो उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक बीमार इंसान को देखा. इसके पहले उन्होंने कभी भी कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखा था. तो उसने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है. बोले कि महाराज ये राजकुमार ये तो बीमार व्यक्ति है. बोले कि बीमार क्या व्यक्ति कौन होता है. बोले कि ये वो होता है जो रोगों से ग्रसित होता है. फिर उन्होंने एक एजेड मैन को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा. तो उन्होंने पूछा ये कौन है. देखिए ये एक वृद्ध व्यक्ति है. बोले ये ऐसा क्यों है. बोले कि हम सब ऐसे बनने वाले हैं क्योंकि हमारा यही स्टेज ऑफ लाइफ है. फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, शव यात्रा देखी. ही लेफ्ट द पैलेस एट द एज ऑफ 25. उन्होंने 25वें वर्ष में पैलेस छोड़ दिया था, अपना राजपाट छोड़ दिया था. आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सफरिंग्स को देखकर, दुख दर्द को देखकर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया था. टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए. ही सॉ ए सिक मैन. आपको पता है सिद्धार्थ एक बार भ्रमण करने निकले थे सारथी के साथ. तो उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा. उनको ये नहीं पता था कि ये इंसान इतना इस अवस्था में क्यों है. तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है. तो सारथी ने कहा ये बीमार इंसान है. बोले बीमारी क्या होती है. बोले कि ये जो है इंसान ये रोगों से ग्रसित है. देन एन एजेड मैन. फिर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा. बोले ये कौन है. बोले ये एक वृद्ध व्यक्ति है. बोले ये ऐसा क्यों है. बोले कि हम सब ऐसे ही बनने वाले हैं क्योंकि ये जीवन की प्रक्रिया है, हम भी वृद्ध होने वाले हैं. देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन. फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी. बोले ये क्या हो रहा है. बोले कि जो इंसान जन्म लेता है उसको मृत्यु प्राप्त होती है और वो वृद्ध होने के बाद ये स्थिति आती है और ये शव यात्रा है. ये व्यक्ति गुजर चुका है और इसके दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. और फिर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है, बेगिंग कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है और बहुत शांति है उसके चेहरे पर. बोले ये कौन है. देखिए ये जो है वो भिक्षुक है, ये मोह माया से दूर है और ये जो है ये संसार के मोह माया से दूर है और ये एक मॉन्क है.
तो दीज साइट्स मूव्ड हिम सो मच। तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा एक अजीब सा फील हुआ, वो मूव्ड हुए, टच्ड हुए, दैट ही डिसाइडेड टू सीक इन एनलाइटमेंट। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्ति चाहिए, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ अबाउट द सॉरोज ही हैड कम अक्रॉस, कि दुनिया में इतने दुख क्यों है, क्यों व्यक्ति बीमार पड़ता है, क्यों व्यक्ति वृद्ध होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है। मुझे इसकी ज्ञान प्राप्ति चाहिए ताकि मैं इन दुखों का हल जान पाऊं। तो ये देखो, ये सिद्धार्थ जा रहे हैं राजकुमार अपने घोड़े पर, ये सारथी बैठा हुआ है, और ये देखो ये एक सिक मैन है, ठीक है ना, ये सिक मैन है, ये भिक्षुक है, और ये देखो ये जो है ये फ्यूनरल माने जो शव है, शव के रूप में मैंने कंकाल है यहाँ पर, और ये वृद्ध व्यक्ति है, ये बीमार इंसान है, ये वृद्ध व्यक्ति है, ये मृत इंसान है, और ये भिक्षुक है। और सिद्धार्थ सबके बारे में अपने सारथी से पूछ रहे हैं और सारथी उनको जवाब दे रहा है। तो ये है सिद्धार्थ। इसी समय सिद्धार्थ ने तय किया कि उन्हें महल में नहीं रहना है। He wandered for 7 years, 7 सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे, here and there, and under a peepal tree at बोध गया he got it। तो जब वो बोध गया में गए, पीपल के ट्रे में, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। His first sermon was delivered at बनारस, और उन्होंने पहला अपना जो उपदेश दिया वो बनारस में दिया, as it was considered to be the holiest place because of the river गंगा, क्योंकि गंगा नदी के कारण बनारस को बहुत ही धार्मिक और सबसे पवित्र स्थान, पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने पहला जो अपना ज्ञान दिया वो वहां पर लोगों को दिया। तो उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पाई? पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये वो पेड़ है, और देखो गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई और कैसे ये सबको ज्ञान देते थे। He thinks that he who seeks peace should draw the arrow of lamentation। तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया हमें, क्या सरमन दिया, उपदेश दिया कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपके अंदर जो दुख है उसको आपको निकालना पड़ेगा। ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ। जो आपको शिकायत है दुनिया से, जो आपको दर्द है, दुख है, उस सब को आपको निकालना पड़ेगा अपने दिल से। He who has drawn out the arrow has become composed। जिसने अपने छाती से वो तीर निकाल लिया, कंप्लेंट का, लेमेंटेशन का, ग्रीफ का, वो बहुत ही कंपोज्ड माइंड हो जाता है, वो विचलित नहीं होता। एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, और इससे क्या हो, उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है। He who has overcome all such circumstances will be free from sorrow and be blessed। और जो हर एक स्थिति को झेल लेता है, उससे पार पा जाता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है और भगवान का उसे आशीर्वाद मिलता है, वो ब्लेस्ड होता है। सो अब देखो एक कैसे उन्होंने एक लेडी का जीवन बदला। किशा गौतमी वॉज ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर सन। एक लेडी है किशा गौतमी, उसके बेटे की मृत्यु हो गई है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। She moved from door to door asking for medicine to bring her son back to life। और वो घर घर जा रही है अपने बेटे के शव को लेकर अपने हाथों में कि भाई कोई तो दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा फिर से जीवित हो सके। She did not get it। किसी के पास वो दवाई नहीं थी कि जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सके, because there is no medicine which can bring a dead man back to life। क्योंकि ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है कि मृत व्यक्ति वापस से जीवन पा सके। At last he came to बुद्धा। तो किसी ने उसको बोला तुम बुद्धा के पास जाओ, गौतम बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो वहां गई। She made him a humble request to make her son alive। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर दो। बुद्धा said he would do। बुद्धा ने कहा हाँ मैं कर दूंगा, बट ही asked a handful of mustard seeds। लेकिन कहा कि इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा? कि तुम मुझे सरसों के बीज दोगी। He further commanded it must be taken from a house where no one had lost a child। बोले वो तो बड़ी खुश हो गई, बोले ठीक है, सरसों एक मुट्ठी सरसों के दाने देने में क्या हो, तो कहीं से भी मुझे मिल जाएगा।
लेकिन फिर बुद्धा जी ने कहा कि तुमको ऐसे घर से वो लेकर आना है जहां पर अभी तक किसी ने किसी बच्चे को नहीं खोया है, पति को नहीं खोया है, माता पिता को नहीं खोया है और न ही किसी दोस्त को खोया है। She went from house to house, वो फिर से वापस से गांव गई। हर एक घर में जाकर उसने दरवाजा खटखटाया कि भाई मुझे मस्टर्ड सीड्स दो, थोड़ा मुट्ठी भर, सब देने तैयार है। लेकिन फिर जब वो पूछती है आपके यहाँ आपने किसी को खोया तो नहीं है, तो सब वापस वो मुट्ठी वो वापस ले लेते, बोले नहीं मेरा तो ये गुजर चुका है, मेरे तो वो गुजर चुके हैं। बट वॉज अनेबल टू फाइंड वन वेयर नोबडी हैड डाइड, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। She was tired and hopeless, अब उसकी पूरी उम्मीद चली गई, वो बहुत थक गई। And sat down at the wayside, और वो एक रास्ते पर बैठ गई। Watching the light of the city, और शहर में बत्तियां जल गई थी वो देखने लग गई। As they flickered up, और वो बत्तियां जो टिमटिमा रही थी। And she realized that these lights flicker up for some time, फिर उसने उसको भी ज्ञान प्राप्त हुई कि हमारा जीवन भी ऐसे ही टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह है एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और बहुत जल्दी ये भी बुझने वाला है। तो जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है और ये अल्टीमेट ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ऑल क्रिएचर्स दैट आर बोर्न मस्ट डाई वन डे, जिसने भी जन्म लिया चाहे वो छोटी से छोटी चींटी भी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा जानवर भी क्यों ना हो, हम इंसान कोई भी जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। दिस इज व्हाट बुद्धा वांटेड हर अंडरस्टैंड, और यही बुद्धा उसे समझाना चाहते थे। दिस वे शी वाज टॉट दैट द लाइव्स ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड आर ट्रबल्ड, कि इस जीवन में जो मॉर्टल्स है हम जो है हम इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, और हमारा जो जीवन है वो ट्रबल्ड है, हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है एंड और छोटा हमारा जीवन है। एंड देयर इज नो मीन्स बाय विच वन कैन अवॉइड डेथ, और किसी भी तरीके से हम मृत्यु से पार नहीं पा सकते, हम मृत्यु के चंगुल से हम नहीं बच सकते, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर आर बीइंग ब्रोकन, कि जैसे कुम्हार ने जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए वो सब टूटने के लिए बने, कभी न कभी वो टूटेंगे ही। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, हम भी टूटने के लिए बने हैं। हमारी जो सांसों की डोर है वो भी एक दिन खत्म होने वाली है, टूटने वाली है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है, ये होना ही है। सो व्हाट हैव यू लर्न, आपने यहाँ सीखा गौतम बुद्धा के बारे में और किस्सा गौतमी के बारे में। The next session I will do question answer of the same chapter. Till then, please go through the chapter. Exact based questions आपको लिखने हैं बोर्ड में। I will meet you in the next session. Thank you.